दुनिया के सबसे जांबाज जर्नैलों में से एक, इस्लाम के सबसे ताकतवर हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ये हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बहादुरों में से एक, जहां एक तरफ तो लोग इनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी है जो इनकी तारीख को जानते तक नहीं कि कैसे उन्होंने जंगें लड़ी और कैसे बैतुल मुकद्दस को फतह किया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पूरी कहानी। सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश हुई 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में। ये वही शहर है जहां इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन पैदा हुए। उस जमाने में 1138 का जो वक्त था, किला तकरीत का हाकिम था नजमुद्दीन अयूबी। जी हाँ, ये सुल्तान सलाहुद्दीन का बाप नजमुद्दीन अयूबी है। उस मौके पर जब सुल्तान की पैदाइश हुई तो उनके बाप को इस ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमशक और बालाबक्का में गुजरा, जहां उनका बाप पहले अमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मातहत इन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान ने बालाबक्का के दीनी मदरसों और दमशक की जामे मस्जिद से तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन से ही दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। उन दिनों सुलेबियों से मुसलमानों की जंगें जोरों पर थी और नूरुद्दीन जंगी के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। सलाहुद्दीन की मुजाहिदाना जिंदगी का आगाज नूरुद्दीन जंगी के दरबार से हुआ था। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग जिंदगी गुजारी। नूरुद्दीन जंगी के दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन का चचा कुशेर सिपह सलार था। जब उसे मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो उसने अपने भतीजे का जज्बा जिहाद देकर उसे भी मुहिम पर अपने साथ ले लिया। फिर सुल्तान ने मुखालफिन को शिकस्त देकर मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तो 567 हिजरी में मिस्र पर अयूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। उन्हें इस तरह गैर मुतवक्के तौर पर हुकूमत मिली थी कि उन्हें वहम और गुमान में भी नहीं था। बरसों बाद इस्लाम के इस फरजंद ने अपने साथियों से मिस्र आने की कैफियत बयान करते हुए कहा, जब मेरे चचा को शेर ने कहा कि मिस्र चलने की तैयारी करो तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल में एक खंजर उतार दिया गया हो। उधर नूरुद्दीन जंगी के वफात के बाद उसका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्र की वजह से उमरा और गुजरा में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जंग छिड़ गई और इस तरह ताबकी खानदान की हुक्मरानी का शिराजा बिखर गया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन ने उन्होंने हुकूमत संभाल ली। दमशक में सादुद्दीन की हुकूमत कायम हुई, मगर इस कदर कमजोर थी कि स्लेबियों से मुकाबला करने की अहलियत न रखती थी। इन हालात के पेश नजर सुल्तान ने दमशक की दावत कबूल कर ली और वो पूरे इलाके को स्लेबियों से पाक करना चाहता था, मगर अंदरूनी हालात की खराबी और ईसाई हुक्मरानों की मिसालत उसके आड़े आ रही थी। एजिनाड ने जो स्लेबियों का सर गुना था बगैर सुलह कर ली थी, लेकिन सुलह के बावजूद उसने मुसलमानों के काफिरों और ताजरों को लूटना शुरू कर दिया था। एजिनाड के कत्ल के बाद यरूशलेम की ईसाई हुकूमत की जड़ें कट गईं और स्लेबियों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। तमाम हुक्मरानों ने अपनी फौजें इकट्ठे कर ली और दूसरी तरफ सफोरिया और तबरिया के दरमियान सुल्तान ने पहले ही मुसलमान फौजें मुतय्यन कर दी थी। इब्न असीर अल-कुदस की इस सूरत हाल को यूं बयान करते हैं कि सही मुसलमानों के अल-कुदस पर कब्जा करने से पहले मर जाना बेहतर समझते थे और वो अपने जान माल और औलाद को अल-कुदस की हिफाजत के लिए कुर्बान करना लाजमी तस्वर करते थे। चुनांचे ये लोग शहर के दिफा और मुजामत के भरपूर तैयारी कर रहे थे। शहर पनाह की मुरम्मत की जा रही थी, जबकि खंदा की खुदाई करके उसे मजीद वसी और गहरा कर दिया गया था। हर बुर्ज पर मुसल्लह अफराद के जत्थे तैनात थे। इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने जंबाजों के साथ अल-कुदस की जानिब चलने के लिए तैयार थे। मुसलमानों के जोश और खरोश का आलम देदनी था। पता बैतुल मुकद्दस का शर्फ हासिल करने के लिए मिस्र के उलमा और मशाइख की बहुत बड़ी तादाद भी इस लश्कर में शामिल हो गई थी। परसों से वो जिस दिन के मुंतज़िर थे वो आया चाहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन के जज्बात का अंदाजा लगाना शायद किसी के लिए मुमकिन न था। इस हदफ के पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर दी थी। अब वो चंद काम के फासले पर था। फिर सुल्तान ने खिलाफ मामूल खुतबा देते हुए कहा, जब तक मैं बैतुल मुकद्दस में इस्लाम का परचम नस्ब ना कर दूं, जब तक नबी पाक के इक़दाम आलिया से मिस होने वाली इस जमीन तक खुद चल कर ना पहुँचूं और जब तक सुफ़रा मुक़द्दसा को कुफ़ार की गिरफ्त से आज़ाद ना करा लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जो ही वो सफोरिया से तबरिया की तरफ निकले, 583 हिजरी में इस्लामी और ईसाई फौजों के दरमियान लूटिया के मुकाम पर जबरदस्त मुकाबला हुआ। बरज़ान एक ईसाई था। जब बरज़ान ने देखा कि सुल्तान को मनाना मुश्किल है तो उसने मायूसी और गुस्से के मिले जुले जज्बात से मगलूब होकर कहा, ठीक है, जब हम आपके अमान से मायूस और आपके एहसान से महरूम कर दिए गए हैं और अब नजात और
اور صلح صفائی کی کوئی صورت نہیں رہ گئی تو ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ سلطان علی مکان، آپ جان لیں کہ شہر میں آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تعداد خدا ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ امان کی امید پرست پڑ گئے ہیں۔ یہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، میں اندھا ہوں، مجھے بھوتنی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو کیا کرے پپی بھائی؟ میں بھوتنی کو سمجھاتا ہوں، میرے پہ چھوڑ دو۔ آپ پہ پھوڑ دوں؟ انہیں توقع ہے کہ آپ دیگر شہروں کی طرح انہیں امان طلبی کا مثبت جواب دیں گے۔ یہ لوگ موت سے بے راز اور زندگی کے مشتاق ہیں، مگر جب ہم دیکھیں گے کہ موت کے سوا کوئی چارہ نہیں تو بخدا ہم اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کر دیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر ہم گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے۔ ہمارے پاس آپ کے 5000 مسلمان قیدی ہیں، ان سب کو قتل کر دیں گے۔ شہر میں کوئی جانور یا مویشی نہیں چھوڑیں گے جو آپ کے کوئی کام آئے۔ سب کر کے ہم آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ ہمارا ہر آدمی آپ کے کم از کم ایک آدمی کو قتل کر کے مرے گا اور ہمارا ہر زخمی آپ کے 10 افراد زخمی کر چکا ہوگا۔ ہم فاتح نہ ہوئے تب بھی عزت کی موت تو مریں گے۔ بتائیے پھر اس فتح سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ رمضان کی اس پرجوش تقریر سے واضح ہو گیا کہ نصرانی اب مایوس اور خوف زدہ ہے۔ پھر مایوسی اور اشتعال کی انتہا میں مسجد اقصی تک کو تباہ کرنے پر آمادہ ہے۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کوہ روٹین میں جا چھپے، اور اس طرح پورا فلسطین شمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک سلطان کے کنٹرول میں آ گیا۔ تقریباً 1 صدی کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح کی ہمت سے بیت المقدس اس کے حقیقی پاسبانوں کے قبضے میں آ گیا۔ احسان کی ضرورت تھی، پھر بھی سلطان نے ضابطے کی کارروائی پورے کرنے کے لیے عمرا اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ سب نے سلطان کو نرمی اختیار کرنے کی رائے دی۔ آخرکار سلطان نے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ صلح کی ابتدائی بات چیت میں کچھ معاہدے ہوئے۔ معاہدے کی خوشخبری القدس پہنچی تو جان سے مایوس ہونے والوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد متعدد بار صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ہر بار اسے ناکام کر دیا اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول بہت مشہور ہے جو اپنے اندر بہت سے معنی سمائے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے، مگر اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ اور یہ تھی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ یہاں انت ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہترین دست۔ اور یہاں پر آپ کی کیا رائے ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں؟ مجھے کامنٹس میں لکھ کر بتاؤ پوری کہانی سننے کے بعد۔